आज हम लोगों का टॉपिक है रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। देखिए, यदि आप ज्योग्राफी बुक को यानी कि एनसीईआरटी के ज्योग्राफी बुक को यदि आप पलट के देखेंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक बेसिकली एक छोटे से ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। और ये टॉपिक बेसिकली स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है, हालांकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि सीबीएसई में इसको दो से तीन बार पूछा गया है। जब आप सीबीएसई के सैम्पल पेपर को हम आपसे बनवाएंगे, यानी कि जब हम आपको लास्ट में सीबीएसई का सैम्पल पेपर आपके सामने रखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 इस वाले टॉपिक से सवाल पूछा गया है, दो तीन बार पूछा गया है। तो हमको यहाँ पे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक को भी आपके सामने बताया जाए, इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को आज जानबूझ के पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हालांकि ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन चूंकि पूछा गया है तो हम लोगों का पढ़ना फर्ज बन जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने एनसीईआरटी के मेन टॉपिक पर। देखिए लिखा हुआ क्या है इसमें है, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मीट इन रियो दी जेनेरियो इन ब्राज़ील। देखिए यहाँ पे ना समझने वाली बात यह है कि ब्राज़ील हमारा एक छोटा सा कंट्री है। ठीक है, ब्राज़ील एक छोटा सा कंट्री है और ब्राज़ील के अंदर एक जगह है, जगह का नाम है रियो दी जेनेरियो। नाम बिल्कुल ही सुनने में थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा, जैसे हमारे इंडिया में जगह का नाम क्या होता है, जैसे बिहार होता है, उत्तर प्रदेश होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम है रियो दी जेनेरियो। अब ब्राज़ील के अंदर रियो दी जेनेरियो में एक मीटिंग हुआ था। कब मीटिंग हुआ था? जून 1992 में एक मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में लगभग 100 से ज़्यादा कंट्री के हेड्स ने आके वहाँ पे शामिल यानी कि पार्टिसिपेट किया था उस मीटिंग में। हेड्स का मतलब क्या है? उस कंट्री के बहुत ही बड़े बड़े लीडर। जैसे क्या कोई आम आदमी जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा? नहीं। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ब्राज़ील के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रियो दी जेनेरियो, वहाँ पे एक मीटिंग हुआ था जून 1992 में, और इस मीटिंग में लगभग 100 से ज़्यादा कंट्री के बड़े बड़े लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल है कि सर ये मीटिंग किस चीज़ को लेकर था, इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे जानेंगे। देखिए, इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, और ये दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। अर्थ समिट का मतलब यहाँ पे है अर्थ को लेकर, यानी कि पृथ्वी को लेकर एक बहुत बड़ा मीटिंग था। अब पृथ्वी को लेकर क्या, यहाँ पे मतलब यहाँ पे है कि पृथ्वी को किस प्रकार से बचाया जाए, जो हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, जो लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। यानी कि ये जो मीटिंग हुआ था रियो दी जेनेरियो में, ये दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इसके पहले इंटरनेशनल मीटिंग बहुत सारे हुए थे, लेकिन अर्थ को लेकर यानी कि पृथ्वी को लेकर ऐसा मीटिंग कभी भी नहीं किया गया था। ये पहला मीटिंग था जहाँ पे अर्थ के बारे में सोचा जा रहा था, विचारा जा रहा था, अलग अलग डिसीजन लिए जा रहे थे कि हमारे जो पृथ्वी धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। आगे, दिस समिट वॉज होल्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। इस पूरे के पूरे मीटिंग में पूरी तरीके से देखा जाए तो एक ही चीज़ों के ऊपर बात किया गया है। अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि हमारा जो ये इन्वायरमेंट लगातार डैमेज हो रहा है, जैसे कि लगातार पोल्यूशन बढ़ना, लैंड का ख़राब होना, है ना, ओजोन लेयर में धीरे धीरे छेद होना, इसी प्रकार के चीज़ों के ऊपर यहाँ पे सोचा जा रहा था, विचारा जा रहा था और डिसीजन लिया जा रहा था कि आखिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, और पूरी दुनिया में पूरी तरीके से समाज को यानी कि पूरे सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके बारे में भी मीटिंग किया जा रहा था। मतलब कि इस मीटिंग में ये हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरे के पूरे कंट्री को और पूरे के पूरे हमारा इन्वायरमेंट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जाए, इसी के बारे में मीटिंग पूरा चल रहा था। ठीक है, आगे, समिट एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। अच्छा, हम लोग आज किस सेंचुरी में जी रहे हैं? 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार से अचीव किया जाएगा, अब आपके सामने वर्ड आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे बताया था हमने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब था कि देखो भाई, डेवलपमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि आज का हमारा काम भी हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए हमारा रिसोर्स भी बचा रहा जाए, है कि नहीं। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जा रहा था कि भाई 21st सेंचुरी में यानी कि आज के समय में किस प्रकार से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आज का जो हमारा डेवलपमेंट का काम है
वो भी हो जाना चाहिए और आने वाले फ्यूचर के लिए हमारा रिसोर्स भी बच जाना चाहिए। तो इसी के ऊपर हम लोग किस प्रकार से काम करेंगे, यही सारा चीज़ यहाँ पे इस मीटिंग में बात किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना, इस सबमिट में कि इस मीटिंग में एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया। सर ये एजेंडा 21 क्या है, इसके बारे में समझिए जरा ध्यान से देखिए। एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया, लेकिन ये एजेंडा 21 था क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इट इज द डिक्लेरेशन विच टुक प्लेस इन 1992 एट रियो द जेनेरियो इन ब्राजील। सबसे पहला तो एक बहुत बड़ा ये निर्णय था, डिक्लेरेशन मतलब कि एक बहुत बड़ा ये निर्णय था, डिसीजन था, जो कि 1992 में लिया गया था, ब्राजील के रियो द जेनेरियो में लिया गया था, ठीक है। लेकिन ये किस चीज़ के ऊपर काम करता था, ये भी हम लोग देखेंगे अभी। इट वॉज साइंड बाई वर्ल्ड लीडर एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि UNCAD। इसका मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एजेंडा 21 एक तरीके से एक प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम के तहत अलग अलग कामों को परफॉर्म किया जाता। और इस एजेंडा 21 के ऊपर बहुत अलग अलग कंट्री के लीडर ने साइन किया, उन्होंने अपना सहमति दिखाया कि हाँ भाई 21st सेंचुरी में ये सारा काम होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? तो एजेंडा 21 बेसिकली अडॉप्ट किया गया। अब इस एजेंडे 21 में क्या क्या लिखा हुआ था, किन किन चीज़ों के ऊपर काम होगा, वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एम ऑफ एजेंडा 21 आर एज फॉलोज, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये जान चुके हैं कि भाई मीटिंग हुआ तो मीटिंग में एजेंडा 21 को फॉलो किया गया। और ये एजेंडा 21 जो भी मतलब जो फॉलो किया गया, ये एक प्रकार से प्रोग्राम था, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लिस्ट था, जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार के काम लिखे गए थे, जिसको 21st सेंचुरी में करना था। अब वो काम क्या क्या था उसके बारे में देख लेते हैं। क्या एम था एजेंडा 21 का, देखिए पहला एजेंडा 21 में लिखा हुआ था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि पहला एजेंडा 21 में ये लिखा हुआ था कि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। मतलब कि 21st सेंचुरी में हमारा जो डेवलपमेंट का काम होगा वो तो लगातार चलना ही चाहिए, साथ ही साथ आने वाले जनरेशन के लिए हमारा रिसोर्स भी बचा हुआ रहे। ये हमारा था एजेंडा 21 में। बेसिकली यहाँ पे जो कहना चाहें तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एजेंडा 21 में कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे जिसके ऊपर 21st सेंचुरी में हम लोगों को काम करना था, ठीक है। आगे तो पहला तो ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस प्रकार से अचीव करना है। दूसरा रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल डैमेज, और दूसरा ये था कि 21st सेंचुरी में जो इन्वायरमेंट हमारा लगातार डैमेज हो रहा है उसको किस प्रकार से रिड्यूस करना है। रिमूविंग पॉवर्टी, गरीबी को कैसे ख़त्म करना है। रिमूविंग डिजीजेज, और इस जिस समय के बारे में ये बात किया जा रहा है 1992 का, उस समय पे लगभग बीमारी एक आम बात था, तो बीमारी के ऊपर किस प्रकार से काम किया जाएगा इसके ऊपर भी वहाँ पे निर्णय किया जा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। और इस 5वें पॉइंट में ये लिखा हुआ था कि जिस भी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट है, जैसे हमारे इंडिया में 3 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कहा गया है कि लोकल गवर्नमेंट भी अपना खुद का एजेंडा 21 बना सकता है। एजेंडा 21 का मतलब है, एजेंडा 21 का मतलब यहाँ पे है कि लोकल गवर्नमेंट भी 21 ऐसे अलग अलग प्रकार के लिस्ट को वो तैयार करे, जिसके ऊपर वो क्या करेगा, काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि गाँवों में लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी। मान लीजिए कि गाँवों में अच्छा सड़क नहीं है, अच्छा नाला नहीं है ना, अच्छा स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का काम क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पे काम होगा कि वो 21 ऐसे चीज़ों का लिस्ट बनाएगा जो कि छोटे लेवल पे सॉल्व किया जा सकता है। तो एजेंडा 21 में कहा गया था कि हर एक कंट्री के लोकल गवर्नमेंट को खुद का अपना एजेंडा 21 बनाना चाहिए, जिसके अंदर 21 ऐसे काम लिखे होंगे जो कि उनको आने वाले समय में परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली यदि हम लोग एक लाइन में कहना चाहे एजेंडा 21 क्या था, तो इस मीटिंग में बेसिकली एजेंडा 21 एक प्रकार का लिस्ट था जिसके अंदर 21 ऐसे काम लिखे हुए थे जिसके ऊपर 21st सेंचुरी में काम करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें 21 लिस्ट में से मात्र आपके बुक में यहाँ पे 5 ही दिए हुए हैं, इसके अलावा भी और होंगे, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है, इतना काफ़ी है। कोई दिक्कत इसमें। तो ये हो गया हमारा टॉपिक रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के बारे में। तो पहले तो इसके बारे में आप ये कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा, उसके बाद एजेंडा 21 क्या था उसके बारे में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। एजेंडा 21 का एम क्या था वो आप यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको आप लिख दीजिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। और ये आपका बेसिकली एनसीईआरटी का टॉपिक है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।